तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम। बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटर और कंप्यूटिंग सिस्टम्स के बारे में जानिए कि कंप्यूटर क्या होता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक data processing device which performs arithmetical, logical, relational operations and stores data and retrieve the data when programmed। कहता है कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए हम लोग अपना इनिशियल स्टेज पे चले जाते हैं, बेसिक स्टेज पे चले जाते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस करता है, रिलेशनल ऑपरेशंस करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, साथ में साथ डाटा को स्टोर करता है। और डाटा स्टोर कर लेने के बाद फ्यूचर में अगर कभी वो डाटा को हम देखना चाहें तो हम उसे देख सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। तो कब रिट्राइव करेंगे डाटा को? जब हम प्रोग्राम कर देते हैं, मतलब जब हम कुछ लिख देते हैं। जैसे वर्ड में कुछ लिख दिए, आज सेव कर दिए, कल देखना चाहते तो इजीली देख सकते हैं। तो ये कौन डिवाइस दिया? ये कंप्यूटर जैसा एक मशीन दिया जो डाटा को प्रोसेसिंग किया, ना कि एक फैन। फैन क्या है? फैन एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो फैन या फिर रेफ्रिजरेटर क्या है? टीवी क्या है? मगर हम लोग ये सब क्या कंप्यूटर जैसा काम नहीं कर रहा है, ना ही अरिथमेटिकल कर रहा है, प्लस माइनस डिवीजन नहीं कर रहा है, ना ही रिलेशनल ऑपरेशन कर रहा है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू नहीं कर रहा है, और ना ही वह लॉजिकल ऑपरेशन मतलब लॉजिकली मतलब बूझो तो जानो वाला क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता है। ये कौन करता है? ये कंप्यूटर जैसा एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो परफॉर्म कर रहा है और बता रहा है कि हम ये सब काम, अरिथमेटिकल काम, लॉजिकल काम, रिलेशनल काम को परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ में साथ डाटा को स्टोर करके फ्यूचर में आप उसको देख सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं जब कुछ काम उसमें कर लें। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंप्यूटर। तो ये बेसिक चीज आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे और आज भी इसे एक बार रिमाइंड कराया जा रहा है कि कंप्यूटर क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट कीबोर्ड के हेल्प से, प्रोसेस मतलब सीरीज ऑफ एक्शन, कुछ काम होता है, सीरीज ऑफ कोई पर्टिकुलर लगातार कोई काम को किया जाता है, और आउटपुट इंफॉर्मेशन के रूप में हमें प्राप्त होता हो। जैसे आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि अभी गर्मी का मौसम आ गया है, समर का सीजन आ गया है, बाजार में मैंगो मिलता है, मैंगो को आप खरीद के ले आए हैं और उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिए। तो मैंगो जो पका मैंगो है वो मैंगो आपका इनपुट है, आपने मिक्सर ग्राइंडर में डाला, मिक्सर ऑन किया, मतलब प्रोसेसिंग हुआ, ये सीरीज ऑफ एक्शन हुआ, उसको पीसने के बाद आपको जूस के रूप में निकाल के प्रोड्यूस कर दिया, वो आपका आउटपुट हो गया। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर यही काम करता है, इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर क्या है। फंक्शनल यूनिट, कंप्यूटर का कौन कौन सा यूनिट जो फंक्शन करता है, कुछ काम करता है। एक है इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट और तीसरा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट से इनपुट देते हैं, आउटपुट यूनिट्स में आउटपुट आता है जो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। अभी हमने आपको मिक्सर ग्राइंडर का एग्जांपल दिया। और सीपीयू में सारा प्रोसेसिंग होता है, मतलब कि जो मैंगो था उसका सारा प्रोसेसिंग कहाँ हुआ? मिक्सर ग्राइंडर में। तो मिक्सर ग्राइंडर क्या है? आपका प्रोसेसर का काम किया, प्रोसेसिंग का काम किया। ओके, तो ये 3 फंक्शनल यूनिट हो गया, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सीपीयू। नाउ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं
कि कंप्यूटर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कंप्यूटर का बेसिक पार्ट्स को सजाया गया, कैसे अटैच किया गया है। तो इनपुट यूनिट गया है सीपीयू के साथ, ये आपका क्या है, ये आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं। इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड आउटपुट यूनिट। इस सीपीयू के अंदर में 3 पार्ट होते हैं, एक एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू, सीयू एंड एमयू होता है, जिसको बोलते हैं पहला अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। सारा कंट्रोलिंग, ओवरऑल कंट्रोलिंग जो है सीयू के पास होता है। इनपुट आता है, सीयू के पास जाता है, वो डिसाइड करता है, पहले डाटा स्टोर करता है मेमोरी में, मेमोरी में स्टोर करने के बाद सीयू के पास भेजता है। सीयू डिसाइड करता है कि वो अगर अरिथमेटिक कोई ऑपरेशंस है तो एएलयू के पास भेजेगा, अगर वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं है तो सीधा सीयू के पास आके और फिर वो रिडायरेक्ट कर देगा आउटपुट यूनिट के पास। ये आपका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। इनपुट यूनिट से इनपुट आया थ्रू कीबोर्ड और वो सीपीयू में गया प्रोसेसिंग के लिए, तो उसे हैंडल करने के लिए कंट्रोल यूनिट था। कंट्रोल यूनिट उसको देखा, समझा और समझ के डाटा को मेमोरी में स्टोर कर दिया और मेमोरी में स्टोर करने के बाद डाटा को फिर भेज दिया कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट डिसाइड किया कि क्या वो कोई अरिथमेटिकल काम करेगा, क्या वो कोई लॉजिकल काम करेगा, तो उसको वो भेज देता है एएलयू के पास। एएलयू से काम करने के बाद जो निचोड़ निकलता है वो सीधा आ जाता है सीयू। सीयू फिर उसको रिडायरेक्ट कर देता है एमयू के पास स्टोर करने के बाद, और फिर वो सीयू के पास आकर के और आउटपुट के रूप में दिख जाता है। ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बेसिक फंक्शनिंग है कि कैसे हमारा जो है कंप्यूटर काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप इतना सब कुछ जाने, कंप्यूटर के बारे में जाने, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाने, फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाने, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाने, और ये भी जाने कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो उसमें थ्योरी कितने का है, प्रैक्टिकल कितने का है, वो लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रख रहा है, वो कितने परसेंटेज लाने पे हमें पास डिक्लेयर कर रहा है, और 11 में क्या पढ़ना है, कौन सा लैंग्वेजेस पढ़ना है, और 12 में भी कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है। सो आज के लिए आप इतना ही जानिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।